हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हीज। मैं रीडिंग करने वाली हूँ। अभी इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू क्या रहने वाला है, और ज़्यादा क्वेश्चन जिससे मुझे इंट्यूशन आती है मैं ऐड करूँगी। फिलहाल 2 टॉपिक के साथ मैं देखूँगी रीडिंग कि आपके पर्सन अभी इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे, उनका क्या नेक्स्ट एक्शन रहेगा आपके लिए। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसको आपको जनरल कलेक्टिव रीडिंग के जैसा ही लेना है। लाइफ का कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन किसी भी जनरल कलेक्टिव रीडिंग के आधार पर आपको लेना नहीं है। रीडिंग गाइडेंस के लिए होती है, तो आप उसको गाइडेंस की तरह ही प्रेफर करें। बहुत जल्द ना गाइज मैं चैनल पे हीलिंग सेशन शुरू करने वाली हूँ। थोड़ा सा एक 15 जुलाई के बाद मैं करूँगी। मुझे किसी ने बोला है कि इंग्लिश पे आप रीडिंग करो जी, कोई प्रॉब्लम नहीं, आई कैन डू इट इन इंग्लिश। बट क्या प्रॉब्लम क्या है ना कि मैक्सिमम ऑडियंस जो है जो हमें हिंदी को प्रेफर करती है, हिंदी समझते और हिंदी में जितना अच्छे से डिस्क्राइब कर पाती हूँ, समझाना चाहती हूँ लोगों को, तो वो हिंदी मीडियम मुझे बहुत कंफर्टेबल लगता है सबके लिए। बट डेफिनेटली डियर, मैं आपका जो सुझाव है इंग्लिश पे, तो उस पर भी मैं फोकस करूँगी। कुछ सोच रही हूँ अलग ही चैनल में निकालूँ जहाँ पे राशि का भविष्य और ऐसा कुछ निकालूँ। पहले तो यही चैनल मुझे बैलेंस करने के लिए थोड़ी दिक्कत आ रही है, थोड़ा टाइम दीजिए। और टाइम मैं सोचती हूँ कि थोड़ा मेरा काम कम हो जाएगा। काम है कि कम तो नहीं होता है, बट काम बढ़ता ही जाता है। बट उसके ऊपर भी मैं कुछ ढूंढ रही हूँ, जिससे मुझे मिल जाएगा। यहाँ पे मुझे फुल टाइम काम करना बड़ा अच्छा लगेगा मुझे यहाँ पर भी। बट सारा काम अगर मुझे रीशेड्यूल करना है, कहीं उसमें अपने आप को टाइम मैनेज करना है, तो पहले का मेरा जो काम है उसके लिए मुझे कुछ ना कुछ बैकअप प्लान या फिर सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। उसके बाद ही मैं यहाँ पे फुल टाइम रह पाऊँगी। बट कोशिश मेरी डेफिनेटली है, बट वो होगा बाद में। प्लानिंग कुछ ऐसे है कि लाइव सेशन भी लेने हैं, उसके बाद सबके लिए मुझे कलेक्टिव हीलिंग सेशन भी देने हैं। तो ये एक मेरी प्लानिंग चल रही है। मेरा बहुत जल्दी ये रून्स के पे रीडिंग, कैंडल वैक्स रीडिंग भी लाऊंगी मैं। बस थोड़ा सा काम है वो मैं निपटा लूँ, उसके बाद धीरे धीरे शुरू करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं। कॉल करते हैं आर्कएंजल माइकल को। या आर्कएंजल माइकल प्लीज़ आइए। मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, इनके पर्सन अभी इस वक्त इनके बारे में क्या सोच रहे हैं। जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, उनके पर्सन अभी इस वक्त इनके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। हर्मिट अकेले है, आइसोलेशन मोड में बैठे हैं पर्सन, सोचे जा रहे हैं आपके बारे में, अच्छा फील करते हैं पर्सन, बट इस वक्त अकेले पर्सन आइसोलेशन मोड में, बातें नहीं हो रही है ज़्यादा आप दोनों में। ये पर्सन रिलेशनशिप के ऊपर काम करना चाहते हैं, इस पार्टनरशिप को बढ़ाना चाहते हैं। पर्सन मानते हैं इनको कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करना पड़ेगा रिलेशनशिप के लिए। अपने अंदर स्ट्रेंथ लानी ज़रूरी है, और शायद पावर में आ भी चुके हैं। आइसोलेशन मोड ख़त्म करने पर ये पर्सन काम करना चाहते हैं। अब इस वक्त आपके बारे में बहुत अच्छा फील करते हैं, लग्जरियस फील होता है आपके पर्सन को आपके साथ जब भी रहते हैं। बहुत क्वालिटी टाइम लगता है इनको जब भी आपके साथ टाइम फील करते हैं। स्टेबिलिटी देना चाहते हैं ये पर्सन रिलेशनशिप को। यस, इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं। कुछ चीज़ें हैं भाई। अब इनको ये फियर क्यों लगता है, इनको फियर ऑफ रिजेक्शन क्यों है, ये तो आपकी एनर्जी मुझे बता सकती है। आप किस एनर्जी में हो देखेंगे, हम क्लैरिफाई करेंगे ऐसा क्यों सोचते हैं। थर्ड पार्टी है आप दोनों के रिलेशनशिप में, और थर्ड पार्टी की वजह से ही आइसोलेशन मोड आप दोनों में चल रहा है। फाइव ऑफ अर्थ, यहाँ पे सारे कार्ड पेंटिकल के क्यों आ रहे हैं। शायद आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं आप। यहाँ पे लव की कोई कार्ड्स क्यों नहीं आ रहे, सारे पेंटिकल ही आ रहा है।
जहाँ कहीं भी अकेले ये पर्सन जेलस है आपसे, थर्ड पार्टी है, डिसीजन ले रहे पर्सन, कोई प्लानिंग कर रहे पर्सन आपसे जुड़ने की, प्रोग्रेस करेंगे पर्सन रिलेशनशिप में। मिस्टेक्स इस पर्सन से हुई है, इसीलिए बहुत कुछ मेलोड्रामा आप दोनों में हुआ है। मिस्टेक इस पर्सन ने की है और इसीलिए आपके पर्सन को फियर ऑफ रिजेक्शन है, शायद आप इनको एक्सेप्ट ना करें। यस, कुछ तो वही फ्रॉड जिसकी है आपके पर्सन ने आपके साथ, लेट गो नहीं कर पा रहे आपके पर्सन आपको। कुछ चीज़ें गलत की है पर्सन ने जी, गलत क्या की है, ऑप्शंस लाए इन्होंने काफ़ी सारे आपके होते हुए, और झगड़े भी इसीलिए हुए हैं। मैरिड है तो आपके पर्सन आपके साथ सिर्फ पेंटेकल की स्टेबिलिटी, मनी स्टेबिलिटी है, या तो आप फाइनेंशियली स्ट्रांग है या फिर आपका आपसे जुड़ा हुआ फाइनेंस काफ़ी सक्सेसफुल है, जिससे इनकी लाइफ की हर लग्जरी फुलफिल होती है। लग्जरियस लाइफ आपके पर्सन आपके साथ जी सकते हैं बिकॉज यू आर फाइनेंशियली स्ट्रांग। अगर आप हाउस वाइफ भी है या फिर हाउस होल्ड पर्सन भी है, बट फिर भी बचत बड़े अच्छे से करते हैं, कम पैसों में बहुत कुछ सॉल्व कर लेते सिचुएशंस, हालात, पैसा बहुत बचाते हो आप, कम पैसों में अच्छी लाइफ इनको आप देते हो। वर्किंग वूमन है, तब तो बात मैंने बोली दी। और अगर ये पर्सन मैरिड है तो ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ है, बट थोड़ा उधर का भी वो देखते हैं कि उनको वहाँ पे स्टेबिलिटी है, इसीलिए वो वहाँ पे है। बट थर्ड पार्टी के साथ स्टेबिलिटी के कारण रहने से हो सकता है आप इनको रिजेक्ट कर दें, क्योंकि आप दोनों के अक्सर इसी बात को लेकर काफ़ी झगड़े हुए हैं। ऑप्शंस जैसे कि आप इनको बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं, आप इनको अंदर ही नहीं आने दे रहे, अपने आप को बहुत अकेला फील कर रहे हैं जहाँ कहीं भी है। नाइन ऑफ अर्थ जी, सन, अबेंडेंस हो गया अब इनकी लाइफ का, नई शुरुआत करना चाहते हैं, और शुरुआत करना चाहते हैं, अबेंडेंस फील करते हैं, पर शुरुआत बड़ी धीमी होती है, जितनी फास्ट होनी चाहिए उतनी नहीं होती। आपको क्या पता ना इनके मन में क्या चल रहा है। बीच में थर्ड पार्टी इन्होंने लाई है, बट हर्मिट की बात क्यों है, आइसोलेशन मोड में क्यों है ये आइसोलेशन मोड में। टावर सेपरेशन चल रहा है, ब्रेकअप हुआ है आप दोनों का। वजह थी थर्ड पार्टी, क्लैरिटी यही देंगे आपके पर्सन। बच्चों का फ्यूचर है, अकेले मैं नहीं कर पाता हूँ, मुझे हेल्प की ज़रूरत है, काफ़ी सारी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल कर लेती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कहीं और मैरिड है तो, और आपके साथ मैरिड है तो वही बच्चों का ही बहाना, ब्राइट फ्यूचर का बहाना देकर ये पर्सन आपके टूर जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि अब तक शायद आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो गए हो। यहाँ पे ब्रेन विद ब्यूटी है, आप ब्यूटीफुल भी बहुत है। थ्री ऑफ अर्थ को क्लैरिफाई करें। हाँ, स्टेबिलिटी है, किंग ऑफ अर्थ वापिस आ गया है, तो वही फाइनेंस को लेकर या तो आपके पर्सन पार्टनरशिप आपसे बढ़ाना चाहते हैं, ये भी बात है। रिलेशनशिप के साथ साथ फाइनेंशियल पार्टनरशिप भी ये पर्सन बढ़ा सकते हैं, ये बात पहला ही मुझे थॉट आया है। दूसरी बात ये है कि ये पर्सन आपसे छोड़कर गए थे, ट्रैवलिंग करके ये पर्सन आपके साथ स्टेबल रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, या फिर ये पर्सन इनको कोई प्रमोशन मिली है, फिर जॉब अपॉर्चुनिटी अच्छी मिली है, इसीलिए ये पर्सन आपसे ट्रैवल करके दूर गए हैं, बट इनको आपके साथ रिलेशनशिप बनाए रखना है। स्ट्रेंथ की एनर्जी, क्वीन आपका। हाँ, तो उतना अब इनमें साहस आ ही गया। मेरी नज़र जा रही 9, 11, 6, ये नंबर आपसे ज़्यादा रेजोनेट कर सकते। 4 किसी न किसी तरीके से आपसे जुड़े हैं, आइदर आपकी डेट ऑफ बर्थ है, फिर डेट ऑफ मंथ भी हो सकता है। क्वीन आपका जी,
स्ट्रांग है आप, बहुत पावरफुल है आप। ये सोच रहे आपके पर्सन ये भी कि देखिए इनकी तो लाइफ मैंने बता दी, बट आपकी भी लाइफ में ना बहुत कुछ लॉसेस आपने झेले हैं, काफ़ी कुछ ब्रेकडाउन्स आपने झेले हैं, बट उसके बाद आपने अपने आप को बहुत स्टेबल किया है, खास कर फाइनेंशियली आपने बहुत स्ट्रांग किया है अपने आप को। ऐसा भी सोचते हैं आपके पर्सन आपको लेकर, आप बहुत स्ट्रांग है और आपका नेचर बहुत केयरिंग नर्चरिंग है। ये पर्सन आपसे जुड़ने के लिए इनको जितनी भी ज़रूरत है एक्शन लेने की, ये पर्सन उतने एक्शन तो लेंगे, पावर में आ चुके हैं। जजमेंट, जैसे कि खुद यूनिवर्स इनको कुछ समझाना चाह रहा है, आपसे जुड़ाना चाह रहा है यूनिवर्स। डिवाइन की ही इच्छा है कि ये पर्सन आपके लिए ऐसा फील करे, और ये पर्सन कर भी रहे हैं ऐसा ही कुछ, बट ये पर्सन एक डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं। आप दोनों की सिचुएशन में या तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप चल रहा है या फिर नो कॉन्टैक्ट लेस कॉन्टैक्ट रिलेशनशिप में आप दोनों। और जिस तरीके से रिलेशनशिप में ये जो दूरियां आई थी, तो आपका हुआ सडनली ब्रेकअप है। और ब्रेकअप क्यों हुआ था? क्योंकि आपको पर्सन आपको कोई स्टेबिलिटी नहीं दे रहे थे, एश्योरेंस नहीं दे रहे थे, वजह थी थर्ड पार्टी। आपके पर्सन थर्ड पार्टी से इसलिए जुड़े रहते क्योंकि इनको कुछ एक्स्ट्रा करना नहीं है, अपने आप इनको लग्जरी सारा लाइफ थर्ड पार्टी के साथ मिल जाता है, और आप ऐसे बिल्कुल भी नहीं हैं। आप अपने लिए कोई डिसीजन इनको लेने के लिए चाहते हैं, भले आपसे मैरिड है या फिर कहीं और मैरिड है या फिर आप सिंगल हो। अब पर्सन ने आइसोलेशन मोड में जाके काफ़ी कुछ देख लिया ब्रेकअप के बाद, फिर ये पर्सन आपसे जुड़ना चाहते, कुछ ना कुछ ऐसा एक ऑप्शन लेके आ रहे, बट आपके पर्सन फिर डिवाइन के ऊपर डिपेंड है। जब भी टाइम आएगा ये आपके लिए कोई ना कोई स्टेबल ऑफर देंगे ये पर्सन। 5 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ अर्थ को क्लेरिफाई करें। 5 ऑफ पेंटिकल, देखिए मुझे यहाँ पे बार बार मेरी नज़र पेंटाकल क्यों जा रही है, बात मुझे बहुत खटक रही है। इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं, या फिर आपके पर्सन को हुआ है सबसे बड़ा लॉस। फाइनेंशियल आपके पर्सन की हालत बहुत ख़राब हो गई है, इधर आप है बिजनेस में और आपके पर्सन है लॉस में। फाइनेंशियली हेल्प आपके पर्सन मांग सकते हैं अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन सुधारने के लिए। किसी के लिए ये बात आ रही कि ये पर्सन अपने आप को बड़ा अकेला फील कर रहे हैं, और इनको अब आपसे वो बॉन्डिंग चाहिए, वो इक्वल गिव एंड टेक वाला बॉन्डिंग चाहिए। एक आप पहले अच्छे फ्रेंड रहे हो, तो वो बॉन्डिंग आपके पर्सन कुछ दिन आपके साथ कुछ शेयर करना चाहते हैं आपके पर्सन, खास कर फीलिंग। और आपका एनर्जी क्यों है? स्टार, अब आपके पर्सन आपको लेकर एक विश फुलफिलमेंट की तरह देखते हैं। ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करते हैं, बट इस पर्सन के मन में एक फियर भी है कि शायद अब आप इनको एक्सेप्ट ना करें, क्योंकि ब्रेकअप के बाद सिचुएशन काफ़ी बदल गई है। शायद ब्रेकअप के पहले आप बहुत ही कोई इंडिपेंडेंट थे आपके पर्सन के ऊपर, बहुत निर्भर थे आप, बट अब ये बात ऐसे नहीं रही है। आप बहुत एक सक्सेसफुल पर्सन हो चुके हैं, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो चुके हो। पहले की और आपके आपके हालात में आपकी मेंटेलिटी हो, या फिर आपकी साइकोलॉजी हो, या फिर आपकी इकोनॉमिकल स्टेट हो, आप बहुत स्ट्रांग हो गए हो। ऐसे कि शायद लोग अब आपको जानने लगे, आपकी नेम फेम बढ़ गई है, कुछ तो ऐसा काम आपने किया है कि जिससे आप बहुत फेमस हो गए हो, अट्रैक्टिव हो गए हो, ब्यूटीफुल हो गए हो। पीस मिलता है आपसे जो भी जुड़ता है, आपसे हीलिंग मिलते हैं लोगों को। आप कुछ भी काम करने से आप डरते नहीं हो, आप बहुत हार्ड वर्कर हैं। और शायद आपने रिलेशनशिप के ऊपर बहुत कम सोचा है ब्रेकअप के बाद। आपका पूरा ध्यान आपका फाइनेंस स्ट्रॉन्ग करने पे था, और अब जब फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो गए हो, सक्सेसफुल हो गए हो, तो शायद रिलेशनशिप के बारे में हाँ आता है तो ठीक है, नहीं आता तब भी कोई बात नहीं। ऐसे आपकी सिचुएशन है, और आपका ये एटीट्यूड आपके पर्सन को फियर में डाल रहा है, क्योंकि आपको ज़रूरत नहीं रही रिलेशनशिप की। रिलेशनशिप चाहिए, बट अब ये वन ऑफ द नीड नहीं रही। अगर आप इस एनर्जी में हो तो इट्स वेरी गुड, अगर आप नहीं हो तो आपसे बोलूँगी कि आपको इस एनर्जी में आना है, क्योंकि जब तक आप ऐसे एनर्जी में नहीं आते ना, तब तक आप आपके पर्सन को अट्रैक्ट नहीं कर सकते। और आपके पर्सन को फियर है, आपको खोने का फियर है, आपसे दूर जाने का फियर है, या फिर आप इनको अब हमेशा के लिए आप इनको अकेला कर देंगे, ये फियर है आपके पर्सन के मन में, और ये आना भी चाहिए। 5 ऑफ अर्थ की एनर्जी, 9 ऑफ पेंटिकल, जी हाँ,
जहाँ पे अपने आप को अकेला फील कर रहे हैं वहाँ पे आप अपने अबेंडेंस को एंजॉय कर रहे हैं। आप फाइनेंशियल अबेंडेंस को एंजॉय करना चाहते हैं पर्सन, आप कर रहे हैं, और आपके पर्सन आपके साथ अबेंडेंस एंजॉय करना चाहते हैं। यूनियन तो चाहते हैं, अपने लाइफ में जो अकेलापन इनको मिल रहा है उसको ये पर्सन निकालना चाहते हैं अपने लाइफ से, अपने लाइफ को ब्यूटीफुल बनाना चाहते हैं। क्योंकि जब तक आपके पर्सन आपके साथ थे तो इनकी लाइफ बड़ी अच्छी थी, बहुत खुशहाल लाइफ आपके पर्सन आपसे जी रहे थे, खुश था आपके पर्सन। आपने इनको किसी बात की कमी नहीं रखनी थी, बस जैसे इन्होंने आपको अपने से दूर किया तो इनको शायद लाइफ में इनको भी किसी बात की कमी ना हो, ये टावर मोमेंट से पहले। बट इस वक्त आपके पर्सन आपसे जुड़ना चाहते हैं, तो इसमें रिलेशनशिप के साथ साथ थोड़ा फाइनेंशियल हेल्प भी मुझे लग रही है। फोर ऑफ पेंटेकल, क्योंकि यहाँ पे भी फोर ऑफ पेंटेकल हो, जो कि ग्रीडी की एनर्जी, सेल्फिश की एनर्जी मैनिफेस्ट कर रही है पर्सन, आपको लेट गो नहीं कर रहे, दिन रात आपके बारे में सोच रहे। बट यहाँ पे मैं बोलूँगी रिलेशनशिप पे बात आती तब तक ठीक है। फाइनेंस अगर ये पर्सन रिलेशनशिप में ला रहे तो आपको वहाँ पे थोड़ा एक क्लियर एंड कट कम्युनिकेशन करना चाहिए कि फाइनेंस के बारे में थोड़ा बाद में सोचेंगे, पहले रिश्ते के बारे में सोचेंगे, क्योंकि ये पर्सन अपनी दोनों चीज़ें लेके आ रहे हैं आपके साथ। जी हाँ, थर्ड पार्टी में है या फिर कोई वहाँ गया है तो डेफिनेटली इस पर्सन की प्लानिंग चल रही है आपके साथ रिश्ते की नई शुरुआत करने की। अपना प्यार का कप ये पर्सन आपको ऑफर कर रहे हैं। जी, आप दोनों में बहुत हार्श कम्युनिकेशन हुए थे और आपके पर्सन काफ़ी मैनिपुलेटिव हो गए थे, एरोगेटिव हो गए थे आपको लेकर। बट इस वक्त आपके पर्सन, और बात भी ये थी कि इनकी प्रॉपर एक्शन नहीं आ रही थी। यहाँ पे भी देखिए ना, बात होती है पेज ऑफ पेंटेकल से होती है, बट एंड होते होते इनकी एनर्जी पेज ऑफ पेंटेकल से, मीन्स जो बिल्कुल स्लो एनर्जी से लेकर पावरफुल एनर्जी में पर्सन आते हैं, किंग ऑफ पैंट्स की एनर्जी में आते हैं। कुछ डिस्प्यूट हो सकते हैं फाइनेंस आप दोनों में, शायद थिंकिंग डिफरेंस बहुत है, आपकी और उनकी सोच में बहुत अंतर है। आप एक ज़मीन पे रहते हैं, बट क्या बोलते, वो रहता है ना आपका कि भाई पैर ज़मीन पे है बट आपका कद बिल्कुल स्काई आकाश में जुड़ा है, ऐसा कुछ। तो आपका थॉट ऐसा है, आप रहते हैं ज़मीन से जुड़े, आप काम बड़े बड़े करते हो बट आपके थॉट बड़े ज़मीन पे रहते हैं। बट आपके पास आपका ऐसा नहीं, इनमें घमंड बहुत जल्दी आ जाता है और इस बात को लेकर आप दोनों में डिफरेंसेस बहुत होते हैं। बट आप ये पर्सन इसके ऊपर भी काम करना चाहते हैं। डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ शुरुआत करना चाहते हैं। हालांकि इस पर्सन के लाइफ में ऑप्शन सभी भी हैं, इसके बावजूद ये पर्सन आपसे जुड़ना चाहते हैं। अगर इमोशनली अकेले, अगर ये फाइनेंशियली अनस्टेबल है, तो दोनों सूरत में ये पर्सन आपसे सपोर्ट चाहते हैं। चलिए देखते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू क्या रहने वाला है। क्योंकि जब मैं निकाल रही थी ना 7 कार्ड निकाले, मुझे लगा कि चलो, बट मुझे लगा चलो थोड़ा बहुत पास्ट के आइडिया आ जाएंगे आपके रिलेशनशिप के, इसीलिए कुछ ज़्यादा कार्ड निकाल लिए मैंने डिस्क्राइब करने के लिए, फिर अच्छा हो जाता है, आपको भी सिचुएशन बड़े अच्छे से समझ में आ जाती है। चलिए देखते हैं, कॉल करते हैं आर्कएंजल माइकल को। जी आर्कएंजल माइकल प्लीज़ आइए, मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, इनके पर्सन इनको लेकर इनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। किंग ऑफ कॉइंस, चलो यहाँ पे भी मुझे थोड़ा गुस्सा ही आ रहा था, यहाँ पे भी कॉइंस क्यों आ रहे। किंग ऑफ कप, 5 ऑफ कॉइंस, मैजिशियन। एक्शन तो लेने वाले हैं पर्सन, आपको ऑफर भी करेंगे ये पर्सन, अपना प्यार दिखाएंगे पर्सन। बट देखिए बातें इमोशनल होंगी शायद, मैनिफेस्ट कर रहे, बट मैजिशियन विथ मून देख रही हूँ, तो हो सकता है कुछ मैनिफेस्टेशन ये पर्सन आपको लेकर कर रहे हैं। आप इनसे दूर दूर भागते हुए दिख रहे हैं मुझे। ये पर्सन एक डिसीजन मेकिंग की एनर्जी में तो आ रहे हैं, आप इनसे दूर दूर जा रहे हैं। यहाँ पे इस पर्सन देखिए हर्मिट मोड आई नहीं है, बट मैं लूँगी एनर्जी को काउंट डेफिनेटली करूँगी। काम करेंगे ये पर्सन, आइसोलेशन मोड में ये पर्सन हमेशा रहते हैं, हमेशा आपका कोल्ड शोल्डर देते हैं, अकेले रहते हैं, इसके ऊपर ये पर्सन काम करेंगे। बट आप है ना इनको डिटैच करके बैठे हैं। कुछ बातें हैं, हो सकता है ये पर्सन स्पेल थ्रू या आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं,
ताकि आपकी जो ये जो एनर्जी जा रही है इनको डिटैच करने की वो कट हो जाए। अगर ऐसी बात नहीं है तो ये पर्सन जो ब्रेकअप इन्होंने किया है, कोल्ड शोल्डर दिया है, इसके ऊपर काम करेंगे, सक्सेसफुली काम करेंगे और थोड़े इमोशनल तरीके से आपके पर्सन आपसे जुड़ने की संभावना है, क्योंकि ये खुद भी बहुत अकेले, इनको भी इमोशनल सपोर्ट चाहिए। अगर ये बात नहीं है तो आपकी फीलिंग के साथ खेल सकते हैं। जस्टिस एंड चैरिट की एनर्जी है यहाँ पे, बॉटम ऑफ द डे की यहाँ पे स्टार है। इमोशनल माहौल आप दोनों में काफ़ी कुछ होने वाला है। अब खेलने के बाद, इमोशनल खेलने के बाद क्लैरिफिकेशन में आएंगी, बट अगर मेरे मुंह से गया है तो हो सकता है किसी के पर्सन बहुत चालाक है, इमोशनली गेम कर लेते हैं। बट बात क्या होती है ना, आपके पर्सन का नेचर बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक है। आप इनको इसलिए आप इनको डिटैच करके रख रहे हैं क्योंकि आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही रिलेशनशिप में। थोड़ा उल्टा समझ लेंगे आपके पर्सन, आपको थोड़ा घमंडी समझ लेंगे और ये पर्सन अपने ईगो में आएंगे। बट इनका ईगो ज़्यादा दिन तक चलेगा तो नहीं, क्योंकि ये इमोशनल होते हुए दिख रहे हैं आपको लेकर। काफ़ी कुछ अकेलापन इन्होंने रह के देख लिया हरमिट मोड में जाकर, तो इनको पता चला कि नहीं भाई, इस तरीके से अपने घमंड से हम अकेले ही पड़ सकते हैं, क्योंकि घमंड ईगो आदमी का ऐसा होता है कि कहीं रिश्ते ही नहीं जुड़ने देता और बने बनाए रिश्ते ख़राब कर देता है। ऐसा कुछ आपके पर्सन के साथ भी चल रहा है अभी भी, बट बाद में आपके पर्सन को समझ में आ जाएगा कि ज़िंदगी जीने के लिए एक इमोशनल सपोर्ट की, प्यार की, ऐसे ट्रू अनकंडीशनल प्यार की ज़रूरत होती है। और इनकी लाइफ आपके जैसा पार्टनर होने के बावजूद इन्होंने तो खो दिया आपको। इनकी लाइफ बड़े अकेले में ये पर्सन काट रहे इस वक्त, बट ये पर्सन अपनी लाइफ का अकेलापन डेफिनेटली फ्यूचर में या फिर नेक्स्ट एक्शन में निकालते हुए दिख रहे हैं। ये नहीं रहने देंगे। इसके लिए थोड़े आपके पर्सन इमोशनल काफ़ी कुछ होने वाले हैं आपको लेकर, या फिर मूड स्विंग्स हो सकते हैं इस पर्सन को, अमावस हो या पूर्णिमा हो, आपके पर्सन के मूड स्विंग्स हो सकते हैं, या फिर आजकल आपके बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स चल रहे हैं। मूड स्विंग्स के कारण ये पर्सन आपको जुड़ते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, या फिर आपने भी कुछ मैनिफेस्टेशन टेक्निक आपके पर्सन को लेकर अप्लाई की है, नहीं तो आपने किसी से हीलिंग करवाई है। बट ये पर्सन आ रहे हैं, बट आप बैठे हैं, थोड़े से आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, इसीलिए आप डिटैचमेंट की एनर्जी में जाके बैठे हैं। अगर आप ऐसे एनर्जी में हैं तो देखिए, आया हुआ पर्सन इमोशनल जो हो रहा है वो पर्सन अपने ईगो में आ जाएगा और फिर ये आपको वही एटीट्यूड देगा, रिफ्लेक्ट करेगा ये पर्सन, मिरर करेगा आपको। जिस तरीके से आप रह रहे हैं आपको सीधा ये पर्सन मिरर करेंगे। जो पर्सन हमेशा पेंटेकल उसकी स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहा है, उसका एनर्जी मुझे दिख रही है किंग ऑफ कप में आती हुई। ये पर्सन कोशिश भी करेगा, दोनों के लाइफ में जो अकेलापन है वो निकालने की कोशिश भी करेगा। बट आपके कुछ मूड स्विंग्स है, या फिर आपके ऊपर किसी ने किया करवाया है जिसकी वजह से आपके हमेशा मूड स्विंग्स होते हैं। जब जब ये पर्सन रीच आउट करने की कोशिश करते हैं, पता नहीं आपको क्या हो जाता है, आप इनको डिटैच करके देते हो। तो इसका क्या नतीजा होने वाला है, इसका रिजल्ट ये होने वाला है कि इस पर्सन को तो इस बात का अंदाज़ा नहीं। अब मैं आपकी एनर्जी आपको बता रही हूँ, बट आपके पर्सन को कैसे पता नहीं ये बातें। ये पर्सन इतना ही देखेंगे कि इसमें बहुत ज़्यादा घमंड है, इसमें बहुत ईगो है, तो वो अपने ईगो में आ जाएंगे। बट स्टार की एनर्जी है यहाँ पे, आपको किसी से हीलिंग तो मिल रही है, तो हीलिंग की वजह से ये पर्सन आपको पूरी तरीके से छोड़ेंगे तो नहीं, ये पर्सन आपके टूवर्ड्स आएंगे और आपको जस्टिस देंगे। किंग ऑफ कॉइन्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे 9 ऑफ पेंटेकल। जी हाँ, आपके रिलेशनशिप को आपके पर्सन बहुत ब्यूटीफुल बनाएंगे। यहाँ पे बात देखिए, हाथ से गए हैं बट उनको मैं करूँगी। ये पर्सन कहीं और मैरिड, इसको लेकर आप दोनों में झगड़े बहुत हैं। आपको ऐसे लगता है कि इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं है, इमोशनली आप काफ़ी हर्ट है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का आंसर मुझे एंजल्स ने दे दिया है। इनका मैरिड होना और आपके लिए कोई परमानेंट कमिटमेंट ना देना, और इसकी वजह से कोई फ्यूचर नहीं, इसीलिए आप अभी से इनसे कटे कटे से रहते हैं। ये पर्सन आपका प्यार का कब तो लेकर आ रहे हैं, बट यहाँ पे आपका है ट्रस्ट इशू, क्योंकि ये पर्सन हमेशा कुछ ना कुछ प्लानिंग करके आता है। बॉटम लेडी के यहाँ पे किंग ऑफ सोर्स है। प्यार तो ये पर्सन कर रहे हैं, बट आपके ट्रस्ट इशू है, क्योंकि इनके लाइफ में थर्ड पार्टी मौजूद है। एंजल मुझे आपकी भी एनर्जी बता रहे हैं, 5 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी क्यों है, बट फिर भी ये पर्सन ट्रस्टवर्दी तो नहीं है, बट ये पर्सन कोशिश करेंगे अपनी लाइफ में आपसे। इनके मन में भी थोड़ा बहुत ये डर है, फियर है कि शायद आप इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर आप भी कहीं और मैरिड है तो इस पर्सन ने जिस तरीके से आपसे ब्रेकअप किया था ना,
तो आपके पर्सन के मन में अभी से डर है, कोशिश तो कर रही है पर्सन आपसे रीच आउट करने की, बट डर है कि कहीं अब आप इनके लिए अवेलेबल नहीं है। ऐसा तो नहीं कि आपने अब आपकी खुद की जो लाइफ है, एक फैमिली है, उसके ऊपर आपका पूरा ध्यान है, अब रिलेशनशिप को आपने जैसे छोड़ ही दिया है। किसी किसी के लिए आई एनर्जी, बट यहाँ पे फिर भी ये पर्सन ये कोशिश करते हुए दिख रहे हैं आपसे। मैजिशियन की एनर्जी क्यों है? बाउंड्रीज बहुत है आप दोनों के रिलेशनशिप में, बहुत रेस्ट्रिक्शंस है। हाँ, मैजिशियन को क्लेरिफाई करा है पेज ऑफ पेंटेकल एंड 4 ऑफ पेंटेकल। लेट गो नहीं कर रही है पर्सन, आपको मैनिफेस्ट तो कर रहे, भले दिखाने के लिए क्या दिखा रहे, रीच आउट नहीं कर रहे, आप पहल नहीं कर रहे, ऐसा दिख सकता है आपको। बहुत घमंडी इगोइस्टिक है, इसको इमोशंस की कुछ पड़ी नहीं, ये आपका ओपिनियन हो सकता है, ऐसा नहीं है। पर्सन आपसे दिन रात मैनिफेस्ट करते हैं, बट वो एक्शन में बहुत स्लो आते हैं, इसीलिए आप इरिटेट फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। फिर आप भी या तो आपके लाइफ में कोई और ऑप्शन नहीं, इसके ऊपर फोकस आउट करते हैं, नहीं तो आप रिलेशनशिप से निकल कर सीधा अपने फाइनेंस के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेंटेकल आ रहे हैं। बट मैं थोड़ा ये भी बोलूँगी कि पर्सन आपके सेल्फिश डेफिनेटली है। तो पेंटेकल की बात अगेन मुझे आ रही कि थोड़ा इसके ऊपर ध्यान दीजिए। मून को जो बातें हिडन थी तो उसको क्लैरिटी आपके पर्सन देंगे। आपके पर्सन का बिहेवियर ना बहुत मिस्टीरियस रहा है। आपके पर्सन के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी, ऊपर से आपके पर्सन का मिस्टीरियस बिहेवियर, इसकी वजह से आप इस तरीके से फ्रस्ट्रेट हो गए ना कि आपको ये रिलेशनशिप चाहिए नहीं, जस्ट जानना है कि क्या सोचते हैं, इनका क्या एक्शन है। इसीलिए आप किसी भी यूट्यूब पे जाते हो और एनर्जी चेकआउट करते हो, बट आपका एक माइंडसेट आपने बना लिया है कि ऐसा है और आप ऐसे जाएंगे। आपके पर्सन नेक्स्ट एक्शन में आपसे रीच आउट तो डेफिनेटली कर रहे हैं, और जो बातें सीक्रेटिव थी, मिस्ट्रेस इस पर्सन का बिहेवियर था, तो उसके ऊपर एक पर्सन क्लैरिटी देंगे आपको। जिसको इन्होंने डिटैच करके रखा है ना, उसको क्लैरिटी मिलने वाली है। और आप फिर क्या होगा ना कि जिसको इन्होंने डिटैच करके रखा है, जहाँ पे मैंने बोला था कि जजमेंट का कार्ड देख कर कि ये पर्सन ने डिवाइन के ऊपर छोड़ दिया कि जब सुटेबल टाइम रहेगा तब हम इसको रीच आउट कर लेंगे। तो ये पर्सन फाइनली आपके टूवर्ड्स आते हुए दिख रहे, क्योंकि इन्होंने ठान लिया है कि इनको अब आपको क्लैरिटी देनी है। सिमिलर अगर ये पर्सन आपको लेकर इनकी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी कि आप किसी और कहीं और आपकी अब फोकस आउट हो आप, तो इसको लेकर आपके पर्सन ने खुद अपने मन में कोई फियर बिठा लिया था कि अब आप रहेंगे या नहीं रहेंगे। कुछ ना कुछ क्लैरिटी आपके पर्सन को भी नेक्स्ट एक्शन तक आपकी ओर से मिलने वाली है। भले आप इनसे बात करो ना करो, ये आपको स्टॉप करेंगे, नहीं तो किसी से इंफॉर्मेशन निकलवाएंगे। तो ये पर्सन को क्लैरिटी खुद मिल जाएंगी, या फिर आपके पर्सन के कुछ मिस्ट्रीज हाल आते जिसकी वजह से आप दोनों का रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो रहा था, जिसके ऊपर आपको क्लैरिटी मिलेंगी। तो ये पर्सन इनका जैसे कि अब राइट टाइम आ चुका है, चलो अब मिलते हैं, बात करते हैं, ऐसा कुछ डिसीजन ये पर्सन नेक्स्ट एक्शन में आपके टूवर्ड्स आते हुए कर रहे हैं। एम्परर की एनर्जी क्यों है एंजल? एम्परर की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे 10 ऑफ सोर्स। देखिए पेनफुल साइकिल तो बहुत है, आपको ट्रस्ट तो नहीं है आपके पर्सन के ऊपर, इसको मैं एक बार फिर से क्लैरिफाई करूँगी। या तो कोई पेनफुल साइकिल है आपके पर्सन ने, और शायद ये डिसीजन निकाल लिया है कि पेनफुल साइकिल निकाल देंगे, मीन्स जो भी हालत आप दोनों के रिलेशनशिप में हमेशा ऑन ऑफ सिचुएशन करते हैं, ब्रेकअप वाली सिचुएशन होती है, तो इसको ख़त्म कर देंगे आपके पर्सन। इस डिसीजन में आपके पर्सन आ चुके हैं, बट कोई रिस्क न लेते हुए मैं इसको और एक बार क्लैरिफाई करती हूँ। 10 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करें यहाँ पे, वर्ल्ड, क्वीन ऑफ वैंड्स एंड 6 ऑफ पेंटेकल। जी, जो हालत आपने देखी है अब तक, 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी आपके पास ने हमेशा दी। 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी सबसे दुखदायी और पेनफुल एनर्जी होती है, जहाँ पे धोखा होता है, बिट्रेयल होता है, बैक स्टैबिंग होता है, उसके बाद एक सुसाइडल जैसी थॉट, जिससे कि मरने के लिए किसी ने छोड़ दिया, ऐसे पेनफुल एनर्जी होती है। और आपके पर्सन ने आपको ये एनर्जी किस लिए दी है? कोई इनके लाइफ में टॉक्सिक थर्ड पार्टी थी जो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग थी, मैनिपुलेट थी, और आपके पर्सन को उसको काफ़ी कुछ देना पड़ा। मीन्स आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी आपके होते हुए अगर थर्ड पार्टी लाई है, तो आपके पर्सन ने डेफिनेटली उस चीज़ को इस तरीके से भुगता है कि इनको बहुत कुछ देना पड़ा है। तो ये पर्सन अब उसको एंड अप करके आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं। दूसरी बात मैं ये भी बोलूँगी कि ये पर्सन आपसे अगर जुड़ रहे हैं, तो आप भी ये चीज़ थोड़ी संभाल कर
देखिए कि इनके लाइफ से कोई, इनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है जिसे पर्सन सेक्सुअली इन्वॉल्व है अभी भी। अगर ऐसे हालात है तो हो सकता है फिर आपके साथ एक खतरे की घंटा या फिर धोखे वाला मैसेज मुझे दिख रहा है यहाँ पे आपके साथ। इनके लिए तो आप इनकी विश फुलफिलमेंट है, क्योंकि इनको आपके साथ जुड़कर इनकी सारी बातें यूं ही सॉल्व हो जाती हैं। अगर ये पर्सन, आप मैरिड है और इस पर्सन के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, ये पर्सन आपसे रीच आउट करते हैं तो इतना ध्यान डेफिनेटली देना है कि ये पर्सन के लाइफ से थर्ड पार्टी गई नहीं है। कुछ ये पर्सन क्लैरिफिकेशन देंगे, बट ये इसका मतलब ये नहीं कि थर्ड पार्टी गई है। थर्ड पार्टी गई नहीं है तो आपको क्या करना है, आपको अगर ये पर्सन रीच आउट करते हैं, आपकी मजबूरी है या फिर आप इनको बहुत प्यार करते हैं, आप इनको ना नहीं बोल सकते, ओके ठीक है आप जा सकते हैं, बट ध्यान रखें, खुद का ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा इमोशंस नहीं इन्वॉल्व करने हैं, प्यार से रहो, प्यार भरी बातें करो, बट ये अपने आप को पूरा निकाल कर नहीं देना है, अपने आप के लिए थोड़ा रिजर्व रखो। अभी इमोशंस के बारे में भी बोल रही हूँ और फाइनेंस के बारे में बोल रही हूँ। जस्टिस की एनर्जी कहेंगे, क्वीन ऑफ कप जस्टिस देंगे। अब मैं आपको जो देती हूँ ना गाइडेंस, तो वो पूरा कंप्लीट पैकेज की तरफ, चलो अच्छे सोच से आता है, मिल गया प्यार, बट अगर सोच में कुछ गफलत है, कुछ गड़बड़ी है, तो थोड़ा प्रिपरेशन, खुद का माइंड प्रिपरेशन करके फिर जाते हैं, इट्स ओके देन, फिर आपकी भी बात हो जाती है, प्रॉब्लम भी नहीं रहती है और आपके पर्सन को भी कुछ ना कुछ समझ में आ जाता है कि अरे पहले जैसा कुछ ना नहीं, अब ये थोड़ी शानी हो गई है। देखिए बात जस्टिस, प्यार तो मिलने वाला है, बट अगेन टू ऑफ पेंटेकल के साथ, तो ये तो जाएगी नहीं, थर्ड पार्टी जाएगी नहीं, बैलेंस करते रहेंगे और चीज़ें आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। दूसरा सबसे मेजर प्रॉब्लम मुझे ये दिख रहा है, मेजर प्रॉब्लम नहीं बोलूँगी, मेजर बात मुझे ये दिख रही है कि टू ऑफ पेंटेकल अब तक आपके लाइफ में थी, तो हो सकता है किसी का डिवोर्स हो सकता है, और डिवोर्स में थर्ड पार्टी अगेन 10 ऑफ सोर्स, तो आपके पर्सन को लास्ट वाला एक पेनफुल झटका दे सकते हैं पेंटेकल को लेकर थर्ड पार्टी। तो किसी का डिवोर्स हो सकता है, डिवोर्स होने के बाद ये पर्सन आपको प्यार देंगे। चैरियट की एनर्जी क्यों है, क्योंकि आप कोई मैनिफेस्ट कर रहा है कि पर्सन चाहिए लाइफ में, मैरिड है तो टॉक्सिक थर्ड पार्टी में है, तो वहाँ पे हो सकता है डिवोर्स के बाद पहले से चल रही है, डिवोर्स के बारे में थर्ड पार्टी अब तक आपके पर्सन को हैंग करके रख रही थी, तो ऐसे में हो सकता है कि कुछ डिसीजन हो जाए, प्यार मिल जाए। बट यहाँ पे बात अगेन स्ट्रेंथ क्यों आया है, हाँ चैरियट को क्लैरिफाई कर रहा है स्ट्रेंथ, और इस डेक के लिए आता है बॉटम डेक फुल। रिस्क लेंगे ये पर्सन, अपनी स्ट्रॉन्ग पावरफुल एनर्जी में आए, कुछ परवाह किए बगैर ये पर्सन आपसे जुड़ते हुए मुझे दिख रहे हैं। स्ट्रेंथ की 2 बार एनर्जी आई थी, पिछली बार भी आई थी, मैं फिर भी क्लैरिफाई करूँगी यहाँ पे टू ऑफ पेंटेकल को डेथ एंड क्या है, मैं बोल रही हूँ यहाँ पे मुझे लग रहा है थर्ड पार्टी का एंड करके, थर्ड पार्टी को डिवोर्स करके ये पर्सन आपके टूवर्ड्स एक्शन ले रहे हैं, जस्टिस देने के लिए आ रही है ये पर्सन आपको डेफिनेटली, और ट्विन फ्लेम देख रहा है, और आपका ट्विन किसी टॉक्सिक थर्ड पार्टी में है, जो थर्ड पार्टी ऐसी है कि फाइनेंशियली स्ट्रांग होने के कारण, आपके ट्विन और फैमिली होने के कारण, अगर आपके ट्विन आपको कोई क्लैरिटी नहीं दे रही थी, तो फ्यूचर में मुझे दिख रहा है, नेक्स्ट सेक्शन में दिख रहा है कि फाइनली आपके पर्सन उस स्ट्रॉन्ग पावरफुल एनर्जी में आते हुए दिख रहे हैं। ये पर्सन हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ या तो हमेशा के लिए डिवोर्स, यहाँ तक बात ही की नहीं छोड़ रहे, बट आगे की बात है 10 ऑफ सोर्स जिससे आगे कि कोई पेनफुल साइकिल एंड हो रहा है, और पेनफुल साइकिल आपके और आपके पर्सन के रिलेशनशिप में, इनके लाइफ में रही हुई टॉक्सिक थर्ड पार्टी है, तो उसका एंड होके पर्सन आपसे रीच आउट तो कर रहे हैं। यहाँ पे अगेन बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ सोर्स है, नई स्टार्ट, नई शुरुआत, स्ट्रॉन्ग पावरफुल एनर्जी के साथ, स्ट्रेंथ के साथ ये पर्सन करते हुए दिख रहे हैं। ये पर्सन आ रहे हैं और ट्विन फ्लेम का यूनियन होता हुआ दिख रहा है। अदरवाइज ये पर्सन डिवोर्स के बाद आपको शादी के लिए बात कर सकते हैं। किसी किसी के लिए ये चीज़ हो सकती है। यहाँ पे 111 की एनर्जी आई है, 111 आप लोगों को बहुत दिख रहा है आजकल, तो ये सिग्निफिकेंट साइन मैंने आपको दे दिया है, तो ये चीज़ें आपके लिए हो सकती हैं। 11 का भी ना आया है कार्ड यहाँ पे, और 111 का भी कार्ड आया है। आपको 11 नंबर दिख रहा है, एनर्जी आपसे रेजोनेट कर सकती है। हो सकता है किसी किसी के लिए ऐसा लगे कि एक बहुत ही इम्पॉसिबल चीज़ है। भाई मैं डिवाइन पे भरोसा करती हूँ, मिरेकल्स के ऊपर मैं भरोसा करती हूँ। आपने सही दिल से किसी को माना है, आपका कॉन्ट्रैक्ट है, आपका रिलेशनशिप डेस्टाइन है, बट दुनिया भर के प्रॉब्लम्स ऑब्स्टेकल साधनों के रिलेशनशिप में चल रहे, जो आपको लगता है नामुमकिन है, बट जहाँ पे डेस्टिनी है, डिवाइन है, फ्यूचर है, और आपका कनेक्शन है, आपका प्योरिटी माइंड है, प्योर माइंड है, मिलेगा, मिरेकल डेफिनेटली होगा। मेरे वर्ड्स लिख लो,
क्योंकि मिरेकल्स देखे हैं मैंने लाइफ में। जो बातें बिल्कुल भी नामुमकिन लग रही थी ना, वो चीज़ें हुई हैं। बट वहाँ से आपको सच्चे दिल से चाहना है किसी को, आपने सच्चे दिल से चाहा है और आपके साथ हुआ है गलत, तो कितनी भी गलत किसी ने क्यों ना किया हो, मैरिड है, आपके पास डरते हैं, मैरिड है, एक्शन लेने के रेडी नहीं है, बहुत इन्होंने खेल के रखा है, सब कुछ क्या है, बट ये देखना ये मोमेंट आपके लाइफ में आएगा ज़रूर। हाँ, तो गाइडेंस देख ले अभी। हाँ, क्या फाइनल आउटकम भी देख लो, एक मिनट। आर्कएंजल माइकल प्लीज आइए। आर्कएंजल माइकल प्लीज आइए। मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, इनके रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम क्या है। चैरियट कहाँ से एंड होती है रीडिंग? चैरियट ना, लास्ट वाला था। चैरियट आ रहे हैं 10 ऑफ सोर्स रिवर्स। जी, पेन ऑफ जो पेनफुल साइकिल था ना, वो एंड है, खत्म है, वो साइकिल एंड है। 7 ऑफ सोर्स, 7 ऑफ सोर्स, 8 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल। जी, पैसों को लेकर थोड़ा समझिए भाई, कोई चीटिंग हो सकती है आपके साथ। 8 ऑफ सोर्स। फाइनल आउटकम में देखिए चीज़ें पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर दोनों आती है। अगर चीटिंग हुई है, थर्ड पार्टी के कारण चीटिंग हुई है, रिलेशनशिप स्टक रहा है, 8 ऑफ सोर्स विद हाइब्रिस्टिस, अगर इसको मैं रीड करूँ तो कुछ चीज़ें हिडन है, सीक्रेट्स है, जहाँ जिसके कारण सिचुएशन स्टक है। या फिर दूसरी बात ये है कि रिलेशनशिप में कोई मुंह ना हो, इसीलिए कोई कोशिश करेगा फाइनल आउटकम में, बट या फिर आपके पास खुद ही ऐसे हालात में सिचुएशन में फंसे हैं जिसको लेकर ये पर्सन के कुछ एक्शन से मिस्टीरियस से हिडन है, आपको पता नहीं चल रहे हैं। या तो अगर सिंगल है तो इनकी माताजी है, जो हाँ ये माताजी हो सकती है, तो आपके पास उनको इमोशनल करने की कोशिश होगी। या फिर बात तो है, कुछ ऐसा दिख रहा है मुझे, एक सीक्रेट एनर्जी जैसे कि आपके रिलेशनशिप को रूल कर रही है। मुझे यहाँ पे बात क्या खटकी ना आज के एनर्जी में, यहाँ पे मैंने ज़्यादा कप देखी ही नहीं है, कप वाली एनर्जी नहीं आई बहुत। अभी ये तीसरा स्प्रेड और इतने कार्ड्स निकाल रही हूँ, बट 80 to 90% कार्ड्स सिर्फ पेंटेकल को लेकर आ रहे हैं। तो सिर्फ स्टेबिलिटी इतना तो मैसेज नहीं दूंगी मैं। यहाँ पे आपका फाइनेंस देखिए, 7 ऑफ सोर्स और क्वीन ऑफ पेंटेकल में देखूँ तो यस, फाइनेंस इकोनॉमिकली आपके साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। फाइनेंस को लेकर एफर्ट लेंगे ये पर्सन, बट मन में एक थोड़ा वो लालच भी है, फंस सकते हैं, थोड़ा संभल कर रही है। क्योंकि कुछ ना कुछ सीक्रेट एजेंडा आपके पर्सन का, हिडन एजेंडा आपके पर्सन आपको लेकर है। क्योंकि आप है अबेंडेंस में, आप अपने फ्रूटफुल एक एनर्जी है आपके, अबेंडेंस वाली एनर्जी आपकी, किसी बात की कमी नहीं है। जब का माफ़ी मांगेंगे, और ऑलरेडी अगर ये पर्सन ने ऐसा कुछ किया है तो पर्सन के एक्शन तो आपके टूवर्ड्स आ रही, धीरे धीरे कर ये पर्सन रिलेशनशिप को खुशहाल तो बना देंगे। माफ़ी मांगेंगे ये पर्सन, ऑलरेडी किया है, और अगर ये आपके साथ हुआ नहीं तो आपको अलर्ट रहे। चैरियट की एनर्जी, अलर्ट आपको हर हालत में रहना है जी। शादी का प्रस्ताव आ रहा है, ट्विन फ्लेम का यूनियन आ रहा है, ट्विन फ्लेम आ रहा है। डिस्टेंस रिलेशनशिप चल रहा था तो पर्सन तो आ रहे हैं, डिफेंसिव होते हुए दिख रहे हैं। 7 ऑफ सोर्स, भाई यही इंपॉर्टेंट है, किस बात के लिए चीटिंग हो रही है। अच्छा, चीटिंग वाली बात खत्म है, चीटिंग वाली बात खत्म है। 2 दिन मैसेज आए मुझे, मैं सब रीड करूँगी। अब तक ये पर्सन हमेशा आपको चीट करना, धोखा देना और एंड मौके पे भाग जाना, आपके लिए जहाँ पे स्टैंड लेना ज़रूरी होता है, आपके लिए सपोर्ट करना ज़रूरी होता है, वहाँ से भाग जाते थे।
जैसे चीटिंग की एनर्जी में आपके पर्सन निकल रहे हैं, आपके लिए एक्शन मोमेंट में, एक्शन मोड में आ चुके हैं, फैमिली बनाते हुए दिख रहे हैं। अगर आप दोनों कहीं और मैरिड है तो मुझे लगता है कुछ चीटिंग ये पर्सन करेंगे उनकी फैमिली से आपसे जुड़ने के लिए, आपके पास आने के लिए। अगर थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन की शादी हो चुकी है तो ये पर्सन वहाँ पे चीटिंग करेंगे और ये आपसे जुड़ेंगे। और आप दोनों कहीं और मैरिड है तो शायद आप दोनों को कहीं ना कहीं अपने अपने फैमिली से चीटिंग करनी पड़ेगी, अगर आपको इस रिलेशनशिप में एक फैमिली रिलेशनशिप बनाना है तो। अदरवाइज ये चीज़ डेफिनेटली है कि आपके पर्सन चीटिंग की एनर्जी इनके अंदर से ख़त्म हो गई है और ये साइकिल एंड हो चुका है और ये पर्सन आपके लिए एक्शन लेते हुए दिख रहे। हो सकता है यहाँ पे बात आ रही कि किसी के मैरिड पर्सन है, आपके साथ मैरिड है, थर्ड पार्टी में गए थे तो चीटिंग कर रहे थे बार बार, तो उनके लिए अच्छी बात है कि ये पर्सन फाइनली अपने मैरिज रिलेशनशिप को आपको फैमिली के लिए स्टैंड लेते हुए दिख रहे हैं। अदरवाइज ये पर्सन आप मैरिड है, कहीं और मैरिड है, एक्स्ट्रा मैरिटल आपका रिलेशनशिप है, बट आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, मेजर शिफ्ट आने वाली है। ये चीटिंग वाला गेम उस मेजर शिफ्ट में ख़त्म होने वाली है और एक परमानेंट डिसीजन आपको लेकर आता हुआ दिख रहा है। एट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है? 9 ऑफ पेंटिकल, अगेन पेंटिकल, जो अबंडेंस की एनर्जी है यहाँ पे। मैं 9 ऑफ पेंटिकल एंड 9 प्लस बराबर ही काउंट करती हूँ। डेफिनेटली फैमिली रिलेशनशिप में ये पर्सन आपके टूवर्ड्स आ रहा है, स्टेबल फैमिली, हैप्पी फैमिली, पूरी एक्शन मिल रही है। यहाँ पे पावर कपल की एनर्जी आ गई, किंग ऑफ फैंड्स, क्वीन ऑफ फैंड्स, पावर कपल की एनर्जी आ गई है। तो एक्शन के साथ रिलेशनशिप आ रहा है, स्टेबल हो रहा है। अपने आपके बच्चे हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके लॉज हैं, इसके साथ बड़ा आपका लाइफ अच्छा, फैमिली बड़ी अच्छी जाती हुई मुझे दिख रही है। अब तक वैल्यू नहीं दे रहे थे पर्सन, रिस्पेक्ट नहीं दे रहे थे, तो आपके लिए एक्शन भी लेंगे, आपके लिए खड़े भी होंगे, आपको वैल्यू भी मिलेगी, आपको रिस्पेक्ट भी मिलेंगी। इस रिलेशनशिप को जितना ब्यूटीफुल बनाना चाहते हैं आप भी और आपके पर्सन भी, उतना ब्यूटीफुल बनेगा ये रिलेशनशिप। 8 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करेंगे जी, निकल रहे हैं पर्सन। अब तक कोई स्टेबिलिटी नहीं दे रहे थे, ये पर्सन हमेशा भाग जाते थे रिलेशनशिप में, अब ये पर्सन डटे रहेंगे इस रिलेशनशिप में, एंड तक रहेंगे। ये पर्सन आपके पास आते हुए दिख रहे, ये खुद कहीं अटके थे बट अब ये पर्सन फाइनली आपके लिए स्टेज लेंगे। जी हाँ, ये पर्सन आपके लिए हर एक्शन उठाने के लिए रेडी है। शायद आपके पर्सन को कुछ डाउनलोडिंग हुई है, कुछ ड्रीम या फिर स्पिरिचुअल एक्टिविटी से जुड़े हैं, तो आपके पर्सन को कुछ स्पिरिचुअल पावर ने भी कुछ ना कुछ अवेकनिंग आपके पर्सन की करवाई है और आपके पर्सन अंदर से समझ चुके कि इनके लिए आपके साथ जो रिश्ता है वो कितना मायने रखता है। किसी किसी के पर्सन को ही भी अवेकनिंग हो गई कि आप उनके सोल का आधा पार्ट हो, मीन्स आपके ट्विन सोल हो, ट्विन फ्लेम हो, या फिर सोलमेट है, आप दोनों का जन्म जन्मांतर का रिश्ता है। किसी का अवेकनिंग हो रही है, कोई अपने कंप्लीट एनर्जी में आ रहा है, पावरफुल एनर्जी में आ रहा है और ये पर्सन आपकी रिलेशनशिप के लिए हर एक्शन लेने के लिए ज़रूरी है। अगर यहाँ पे आपने हीलिंग की है, किसी से हीलिंग करवाई है, तो उस हीलिंग का भी असर मुझे दिख रहा है कि डिवाइन पावर आप दोनों का रिलेशनशिप अच्छे से वेल बिल्ड करेंगे। आपके पर्सन के थॉट प्रोसेस में कुछ गड़बड़ थी जिसके ऊपर भी डिवाइन काम कर रही है और अंत में मुझे दिखता है कि ये गड़बड़ भी खत्म हो जाने वाली है और आपके पर्सन एक अवेकनिंग की एनर्जी में आते हुए दिख रहे हैं। अगर आप खुद एक हीलर हैं तो मैं क्या ही बोलूँ, आपने अपनी रिलेशनशिप को बड़े अच्छे से हील किया है और इसका नतीजा है कि ये पर्सन आपके लिए एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। एम्प्रेस की एनर्जी क्यों है एंजल? 7 ऑफ पेंटिकल, इस रिलेशन, इस अबेंडेंस को ये पर्सन बरकरार रखेंगे, स्टेबल रखेंगे। नाइट ऑफ पेंटिकल बताइए। एम्प्रेस 2 बार एम्प्रेस आ चुका है, कोई डिवाइन फेमिनिन दिख रही है एनर्जी जी। आपके मस्कुलिन पार्ट तो आ रहे हैं और उनकी भी अवेकनिंग हो गई है। एम्प्रेस यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल भी तो एम्प्रेस आ रहा था, बरकरार रख रही है। तो जब मैंने बरकरार बोला तो नहीं तो नाइट ऑफ पेंटिकल, तो उसको एम्प्रेस ने बोला यस, इस रिलेशनशिप के अबेंडेंस फिर बरकरार रहेंगे। दीजिए कि आपके रिलेशनशिप में स्ट्रगल्स है, चैलेंजेस है, सब कुछ है। हो सकता है आप फ्रस्ट्रेट हो गए, आपके पर्सन से आपको एक नियमित तो कोई एनर्जी नहीं मिलती, आपके लिए स्टैंड नहीं लेते, आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए हैं और आपकी एनर्जी आजकल बहुत मूड स्विंग्स हो रहे हैं, निगेटिव जा रही। बट मैं आपको फिर से एक बार वार्न कर रही हूँ, थोड़ा संयम से काम लीजिए, पेशेंस से काम लीजिए, डिवाइन को अपना काम करने दीजिए। कुछ चीज़ें आपसे ही जुड़ी हैं, एक किसी का कुछ भी नहीं जाता ना डिवाइन का। आपको दूर रख के डिवाइन को बहुत कुछ बेनिफिट मिलने वाला है, बहुत पावर मिलने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। डिवाइन किसी का कुछ भी नहीं रखते, ना अच्छा ना बुरा, सबको दे देते हैं। या आपकी कुछ पास लाइफ के कर्म आते हैं, आप हिसाब कंप्लीट नहीं होने दे रहे, उसके पहले आपको सब कुछ चाहिए। डिवाइन बोलते हैं नहीं, सबका हिसाब अच्छे से हो जाए, जहाँ से वहाँ हो जाए,
टाइम पे हो जाए, फिर आपको भी बेनिफिट मिलेगा। तब तक आपको क्या करना है, तब तक आपको लेट गो कर देना है, सरेंडर टू डिवाइन। जो होगा वो होगा, मुझे गाइडेंस मिल जाएगी। अगर नया पर्सन आता है उसके साथ जाना है, नहीं जाना, गाइडेंस मिल जाएगी। अब क्या होता है ना गाइस की गाइडेंस कैसे मिलेगी, चलो आपने एक वीडियो देख लिया, फिर आपके मन में आए कि चलो मैं अपनी लाइफ के बारे में जान लूँ, मेरे लिए क्या गाइडेंस है, और आपने रीडिंग ले ली और वहाँ पे डबल कंफर्मेशन में आपको कोई गाइडेंस मिलता है और साथ में आपके लाइफ में सच में कोई नया पर्सन आता है, तो आप बैठते हैं किसी और के लिए इंतज़ार करते बैठते हैं, बट शायद उसका और आपका कर्मा ख़त्म हो गया, चैप्टर ख़त्म हो गया, वो अपने दूसरा कर्मा क्लेंस करने के लिए वो पर्सन चला जाता है जिसका आप इंतज़ार करते हो, और फिर दूसरा पर्सन यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग के तौर पर देता है। आप क्या करते हो, नहीं हमको वही चाहिए, अरे ख़त्म हो गया आपका उनका, फिर नया वाला आ रहा है तो उसके साथ जाओ। तो ऐसे में ये जो गाइडेंस आती है ना, ये आपको पर्सनल कंसल्टेशन से मिल जाती है कि आपको फिर समझ में आता है अरे नहीं उसका मेरा कर्मा ख़त्म हो गया। आपके सवाल अगर ऐसे रहते, सटीक आपके सवाल रहते, तो आपको जवाब भी सटीक मिलते हैं। बट आप सवाल करने में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर रीडिंग लेनी है तो सबसे पहले तो आपको क्या जानना ज़रूरी है, मैं तो बोलती हूँ नोट करके रखना है, और फिर बाद में सोच समझ के आपको पूछना है, ताकि आपको आपकी लाइफ के साथ क्या सटीक जानकारी आपको चाहिए वो मिल जाएंगे। ये तो मैं जब भी किसी के पास कंसल्टेशन करती हूँ उनको समझ में नहीं आती, जो बातें मेरी समझ में आती मैं अपने ओसिन के क्वेश्चन ऐड कर देती हूँ डिटेल रीडिंग में, क्योंकि डिटेल रीडिंग में क्वेश्चन की कोई मर्यादा नहीं होती, आप कितने भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। बट ऐसे में कुछ मेजर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे छूट जाते हैं तो वो मैं रिकवर करती हूँ। बट मैं हर लोगों को मैं बोलूँगी जो अपने पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहता है, खास कर डिटेल रीडिंग में 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन में तो आपको जितने क्वेश्चंस आपको पूछने उसी के जवाब मिलेंगे। पर जहाँ पे आप लूप ऑफ क्वेश्चंस में चले जाते हैं ना, अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो आपको उसी क्वेश्चन के ऊपर फोकस आउट होना चाहिए। बट जब आप लूप ऑफ में चले जाते हैं ना, तो वहाँ पे एंजल भी आपको गाइडेंस नहीं करते, फिर वो भी जो आंसर आता है वो दे देते। तो इसीलिए 1 क्वेश्चन है तो 1 क्वेश्चन के ऊपर ही फोकस करना चाहिए, 2 क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन के ऊपर ही फोकस करना चाहिए। आप लूप ऑफ में क्वेश्चन पूछते, मैं ही नहीं, हर टैरेट का रीडर क्या होता है, कोई कोई बहुत स्ट्रिक्टली बोल जाते हैं कि नहीं भाई नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। बट कोई कोई होता है सॉफ्ट हार्टेड, वो बता देता है, बट उसके आप गारंटी नहीं ले सकते कि आपने जितने लूप ऑफ में पूछे उसको आपका सही गाइडेंस मिला है। कि एंजल भी कहते हैं, क्योंकि कोई अगर अपना स्ट्रक्चर बताता है तो किसी को पूछ कर उसको उसके ऊपर क्या होता है ना, एनर्जी फोकस आउट होती कि हमारा ऐसा ऐसा है। जो भी पर्सन हमें इस प्लानिंग में आप उन्होंने जो स्ट्रक्चर बनाया उस प्लानिंग में पूछेगा तो आप हमारी हेल्प कीजिएगा। आप चले गए तो एंजल भी बोलते कि स्ट्रक्चर के बाहर है। तो इसीलिए अपने आपसे भी क्या होना, आपको लॉयल रहना है, और रीडर से भी आप अगर लेते हैं तो उसको भी वही पूछो जो आप जानना चाहते हैं। तो ये थी भाई एनर्जी में जो बोल रही थी, आप समझ गए हैं। और नया बंदा जो ब्लेसिंग वाला है, फिर आपको वहाँ पे गाइडेंस मिल जाती है, नहीं आप इसके साथ जा सकते हैं। नया वाला खेलने के लिए आ रहा है तो ये भी रीडिंग में आ जाता है, नहीं खेलने के लिए आ रहा है। आपका जो पास्ट वाला बंदा है उससे आपका कोई कर्मा क्लींस नहीं हुआ, अभी भी बाकी है, आपका तो रिवार्ड लेना बाकी है उस रिलेशनशिप का, तो ऐसे भी आपको गाइडेंस मिलती है। और ख़ास कर उन लोगों के लिए दिक्कत होती है कि कोई सिंगल है और किसी मैरिड से डील करते हैं, तो उनके लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है फैसला लेना, क्योंकि 90% लोग अपने फैमिली को छोड़ते नहीं हैं। बट यहाँ पे 10% लोग तो डिवोर्स करके अपने प्यार के साथ आ ही जाते हैं। बट 90%, मैं तो 90 बोल रही, मैंने तो किसी का 99% सुना था। मेरे एक फ्रेंड है जो कोर्ट में बड़े अच्छे पोजीशन पे है, और उनसे इससे बात हुई तो 99% एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में ना फैमिली को चॉइस करते लोग, 1% ही लोग ऐसे होंगे। बट मेरे रीडिंग में ऐसा 10% लोगों का मुझे लगता है कि लोग कर देते हैं शादी। एंजल क्या गाइड देंगे अपने दर्शकों को, प्लीज़ गाइड मी, टेक एक्शन, आपके लिए एक्शन। आज मेरी फिर से वही टंग आ रही, कौन मुझे गालियाँ दे रहा है। अपॉर्चुनिटी है आपकी लाइफ में, एक्शन मिल रही है आपको, परफेक्ट टाइमिंग है आपके लाइफ में, आने वाली परफेक्ट टाइमिंग। लेट गो करना सीखिए आप। सिचुएशन फॉरगिवनेस है, सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएंगी आपके रिलेशनशिप में, और फॉरगिव करना सीखिए आप। परफेक्ट टाइमिंग आई है, अपॉर्चुनिटी भी है, वही मैंने बोला ना, क्या करना है आपको, लेट गो करना है, सरेंडर टू डिवाइन। लाइफ में सिचुएशन इंप्रूव हो जाएंगी,
कुछ कर्मा आपके अगर क्लींजिंग बाकी है और आपको पता नहीं क्लींस कैसे करने हैं, तो यस, व्हाट ऑफ द डे, यस, तो आपको चैरिटी करनी चाहिए, कर्मा क्लींस हो जाते हैं। यहाँ पे किसी ने पूछा था कि ऑन ऑफ सिचुएशन बार बार होती है, तो डियर आप अपना पर्सनल कंसल्टेशन बुक करवाइए। क्या होता है ना, वहाँ पे समझ में आ जाएगा कुछ कर्मा बाकी है। ऐसे में क्या होता है, सेशंस होते हैं, हीलिंग सेशंस होते हैं, निगेटिव कार्मिक कॉर्ड सेशन। उसमें अगर आप खुद के आपको नहीं पता कब आपके कर्मा क्लीन होंगे, कब यूनियन होगा, तो हीलिंग थ्रू हम आपके कर्मा जो होते हैं, कॉर्ड कट करते, निगेटिव कार्मिक कॉर्ड होते हैं, उनको कट करते, कर्मा क्लींस करते हैं, और उसके बाद हो सकता है कि रिलेशनशिप में थोड़ा स्मूथनेस आना शुरू हो जाता है। तो हर बात के लिए सोल्यूशन है, एंजल गाइडेंस आपको मिल गई है। तो अब मैं एनर्जी को, रीडिंग को रैप अप करती हूँ। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।